अभी रिकॉर्डिंग यार वाली रिकॉर्डिंग, ठीक है ठीक है। सो व्हाट इज फ्लावर, फ्लावर से मैं क्या समझ आ रहा है, ठीक है। अच्छा अभी तक तो मैंने ऐसी कुछ पढ़ाई नहीं ना कि जिससे कोई दिक्कत आ जाए, या पढ़ाई कोई ऐसी चीज मिस्टर, ठीक ही है ना? ठीक है सर। ठीक ही है ना, करेगा, ठीक है। तो फ्लावर इज व्हाट, फ्लावर इज अ स्पेशलाइज्ड मॉडिफाइड स्टेम शूट दैट कंटेन्स मॉडिफाइड लीव्स, ठीक है। अब आ जाते हैं कि भाई एक फ्लावर के पास, एक फ्लावर के पास कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। तो मैं एक टिपिकल फ्लावर बना देता हूँ। टिपिकल फ्लावर कैसा दिखता है? एक टिपिकल फ्लावर हमारे पास कुछ इस तरह का दिखता है, ठीक है। अच्छा इसके जो ऊपर वाले हिस्से हैं आप अपने मन मान लो लाल रंग के, कैसे रंग के हैं ये? लाल 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 लाल। और ये चले हरा हरा हरा, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, रेड रेड रेड। इमेजिन करिए दिमाग में, आया ना अनिका, ठीक है, हो गया इमेजिनेशन, ठीक है। अब सुनो, यस सर। गुलाब की पंखुड़ी में जो लाल रंग का हिस्सा होता है जिसको ऐसे करके 14 फरवरी को लोग निकालते हैं, ऐसे करके फेंकते हैं एक एक करके, ठीक है। उसको कहते हैं, उसको कहते हैं पेटल। क्या कहता हूँ मैं उसको, बोलो? पेटल। पेटल। और अगर मैं सारे पेटल्स को इसमें मिला दूं, कोरोला। कोरोला, क्या कहते हैं इसको? पेटल से कहेंगे सर, कोरोला कहेंगे ना पूरा। सर वर्ल्ड को कोरोला कहेंगे। हाँ ठीक है। और फिर सी बात है, जो पूरा पूरा वर्ग बन रहा है, जो गुच्छा बन रहा है या गोला जो बन रहा है, ठीक है ना, सारे पेटल्स का, अगर मैं सबको एक साथ मिला दूंगा एक साथ, अगर आप उसको देखो तो फिर आपको पेटल्स मत कहना यार, उसका कह देना क्या, कोरोला। सर पेटल तो एक सिंगल के लिए हो जाएगा। यस ठीक है, उसको कह देंगे कि हम कोरोला, ठीक। अगर दो पंखुड़ियां एक साथ रखी हो उसको पेटल्स कह सकते हो, तीन रखी हो तो उसको भी पेटल्स कह सकते हो। पर एक फ्लावर में जितने भी पेटल्स हैं अगर वो सारे इकट्ठे हो जाएंगे तो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएगा हमारे पास क्या, कोरोला, ठीक। अच्छा वैसे ये भी है, हरे हरे हरे, ठीक। सेपल। पेटल्स होगा तो ये होगा क्या, सेपल्स। क्या होगा ये, सेपल्स, ठीक। और अगर सारे सेपल्स को एक साथ इकट्ठा कर दो तो उसमें कैलिक। उसको कह देंगे हम कैलिक्स। क्या कह देंगे उसको हम, कैलिक्स, कैलिक। ठीक है। अच्छा ये लगा कहाँ पर हुआ है फ्लावर? ऑब्वियसली बात है एक डंठल पे लगा हुआ है, थैलेमस पे। तो ये फ्लावर जिस पे लगा हुआ है, जिस स्ट्रक्चर पे, उस स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं? रिसेप्टेकल। क्या कह रहा हूँ मैं उसको, नजर आ रहा है ना, रिसेप्टेकल। या इसको कई बार हम थैलामस भी कह देते हैं। क्या भी कहते हैं इसको, थैलामस। कंफ्यूज होने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, थैलामस है, थैलस नहीं है। थैलस हमने पढ़ा था ना कहाँ पे, प्लांट सर में, वो एल्गे थैलस बॉडी होती है। तो वो थैलस बॉडी होती है जिसमें स्टेम्स, रूट्स, ठीक है ना, लीव्स, इस चीज में डिफरेंशिएटेड नहीं होता प्लांट। ठीक है। चलो आ जाओ, आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। सर थैलेमस स्वॉलन पार्ट होता है या पूरी स्टॉक को बोलते हैं? नहीं मोटा वाला पार्ट होता है, डंठल बीच बीच का, ठीक है। अच्छा और देखो यार, अब ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि जो कोरोला है, क्या है ये जो कोरोला है, ठीक है ना, ये अलग अलग हो। कैसा हो ये, बिल्कुल ही, चलो उसके बारे में बाद में बात करेंगे, छोड़ दो उसको, ठीक है। आगे आए, ठीक है। अच्छा इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा यहाँ पर तो हमने देखा होगा एंड्रोशियम। ऐसे में कुछ पार्टिकल होते हैं, इनको हम कहते हैं एंथर कहते हैं, एंड्रोशियम कहते हैं। सर स्टेमन कहते हैं पूरे को। एग्जैक्टली एक सिंगल वाले को कहते हैं, इसको हम कहता हूँ क्या, स्टेमन। तो ये एक स्टेमन है, ये स्टेमन है। स्टेमन के पार्ट है, ये ऊपर वाला पार्ट एंथर है और ये वाला पार्ट फिलामेंट। बाद में पढ़ेंगे इसको, ठीक है। ऐसे ही अच्छा जब सारे के सारे स्टेमन एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे तो उसको हम कह देंगे क्या, एंड्रोशियम। एंड्रोशियम, ठीक है। अच्छा ऐसी क्या होती है, ऐसे यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर होता है, ओवरी। अभी मैं इसको एक ही बना रहा हूँ, पिस्टल। इसको कहते हैं हम
पिस्टल कहते हैं इसको, कार्पेल या कार्पेल। या कार्बन कहते हैं इसको, या ओवरी कहते हैं। सर ओवरी पिस्टल जो पार्ट कार्पेल का बना रहे थे वो दोनों है। कह सकते हैं। दिस इज द पिस्टल, क्या है ये है पिस्टल, ठीक है। या हम इसको ऐसे लिखना चाहिए कि भाई ये क्या है, चलो एक काम करते हैं, हम पिस्टल लिख देते हैं, टाइम आने में समझाऊंगा क्या होता है सब में, ठीक है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द पिस्टल, ठीक। और अब जितनी पिस्टल सारी इकट्ठी हो जाती हैं, ठीक है, वैसे पिस्टल सब कंबाइन एंगल होता है, तो उसको क्या देते हैं हम, गाइनोशियम, क्या कहते हैं उसको हम, बोलो यार, गाइन। आसान है या मुश्किल है? सर सिंगल पिस्टल को भी गाइनोशियम कहते हैं। यस, अगर एक ही पिस्टल हो तो उस सिंगल पिस्टल को हम गाइनोशियम कहते हैं। ओके सर। ठीक है, आसान है मुश्किल है? आसान, ठीक है। अच्छा, कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ क्लास में, आपने लिली देखा, लिली, यस सर। लिली देखा होगा, चमेली देखा होगा, चमेली का देखा, चमेली, जैस्मीन, चमेली, मोगरा, ठीक है। तो गुलाब और चमेली में ही फर्क होता है ना, आप गुलाब को देखोगे, गुलाब में क्या होगा, गुलाब तो आपको ऐसा नजर आ जाएगा, ठीक है, इतना विकार भी नहीं होता, पर कुछ ऐसा ही होता है। अच्छा, चमेली देखोगे ना, तो चमेली में जो पार्ट है उसका, तो कुछ ऐसा नजर आता है जी, ठीक है। मैं क्या कहना चाहता हूँ, अगर आप रोज देखो तो रोज में ऊपर का पार्ट हरा होता है, ऊपर का पार्ट लाल होता है, नीचे का पार्ट हरा होता है, तो उसमें तो आप बता दो कि भाई ये लाल वाला पेटल है और नीचे वाला सेपल है। बट अगर आप चमेली देखोगे, सफेद रंग की लिली देखोगे, तो लिली में आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा पार्ट पेटल है और कौन सा पार्ट सेपल है, ठीक है। और अगर कभी आपको ये पता ना चल रहा है कौन सा पार्ट पेटल है और कौन सा पार्ट सेपल है, तो उसके लिए आप जो कंफ्यूज मत होना, उसके लिए आपको लिख देना क्या, टैपल, क्या लिख देना उसको, क्या वो लिख दोगे, टैपल। सो व्हाट इज टैपल? when petal and sepal are not well differentiated, are not well differentiated, distinguished. सर ऐसे कह सकते हैं फ्यूज्ड है वो दोनों एक साथ। क्या? फ्यूज्ड कह सकते हैं। नहीं, फ्यूज नहीं, आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा पेटल है कौन सा सेपल है, फ्यूज तो अलग कंडीशन में आएगी। सारी सफेद है ना, पता नहीं चल रहा कौन सा पेटल है कौन सा सेपल है, ठीक है। ओके सर। आर नॉट वेल, मेरे को डालो, आर नॉट डिफरेंशिएटेड कर दो, ठीक है। इट इज कॉल्ड टैपल, ठीक है। और जब सारे टेबल एक साथ इकट्ठे लाएंगे तो क्या लिखना, कंडीशन लाएंगे टैलियन, क्या है कंडीशन, टैलियन। आसान है जी मुश्किल है, बताओ जरा, क्या समझ आ रहा है? ठीक है, चलो अब एक काम करो, ठीक है ना। अच्छा, इसको थोड़ी थोड़ी बात और पढ़ लेते हैं इसमें। जैसे कि हमने बताया कि स्टेमन है, तो स्टेमन का अपर पार्ट है, जो मेल, जो एक्चुअली सेक्स ऑर्गन है, वो क्या है, वो है एंथर, क्या है वो, एंथर, ठीक है। क्योंकि जो गैमीट्स है, जो पॉलन ग्रेन्स है, वो कहाँ बनते हैं, वो हमारे पास इसमें ही बनते हैं, ठीक है। वैसे तो ये टॉपिक ये मैं आपको ऑलरेडी पहले पढ़ा चुका हूँ, आपको मैंने नहीं बताओ, आपको मैंने इंग्लिश में जब पढ़ाया था, पढ़ाई थी ना इसलिए मैंने आपको, यस सर एंड्रोशियम। ठीक है। एंजियोस्पर्म जब पढ़ाया था। एंथर में क्या बनते हैं, एंथर में बनते हैं पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। और ये जो नीचे वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, इसको कहता हूँ क्या मैं, फिलामेंट, ठीक है, तो मैं इसको फिलामेंट, ठीक है। और ये जो मिलके नंबर 1 और नंबर 2 मिलके लगाए जाते हैं स्टेम, ठीक है। वैसे इसके जो पार्ट्स हैं, अगर आप 6 पार्ट को कॉल करोगे, तो दिस पार्ट इज कॉल्ड एज स्टिग्मा, क्या कहलाता है, स्टिग्मा, आल्सो कॉल्ड एज, ये तो बाहर निकल गया है ना, this is the stigma, this is style and this is a ovary, ठीक है, ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ठीक है। और अगर मैं बोल दूं 4
5 और ये 6, ये तीनों मिलके क्या जाते हैं क्या, ये पिस्टल। आसान है, ठीक है। यस सर। तो फटाफट नोट करो, फिर हम आगे करते हैं। क्लियरली करने का डन। यस सर। चले भाई आगे आते हैं, हम इन सब चीजों को डिटेल में पढ़ेंगे अभी आगे चल के। क्या होता है ग्यानोसेफेलस, क्या होता है वेलवेट, क्या होता है इम्ब्रिकेट, क्या होता है ट्विस्टेड, ठीक है, क्या होता है, मतलब बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे यार अभी, मतलब मैं टर्म्स भी आपको नहीं बता पाऊंगा, ठीक है। इसलिए मैं चाह रहा हूँ एक बार आप सबका बेसिक्स क्लियर हो जाए, ठीक है ना, उसके बाद फिर मैं लेवल 2 बढ़ाऊंगा। सर इन्फ्लोरेसेंस सिर्फ 2 ही तरह के होते हैं? हाँ इन्फ्लोरेसेंस तो दो तरह के हैं, हमने सिर्फ 2 तरह के पढ़ने हैं, ठीक है। मतलब सर वैसे और तरह के भी होते हैं? वेरी करते हैं। अगर मैं आपको बोलूँ कि रोज में एक रोज ऐसा भी है, ठीक है, एक्चुअली वो ना एक्सेप्शंस हैं, वो टाइप्स तो वही रहेंगी, ठीक है ना, एक्सेप्शंस आती जाएंगी, ठीक है। ओके सर। जैसे एक आता है हमारे पास क्या, बेल गुलाब होता है, बेल गुलाब सुना आपने, बेल गुलाब, उसमें बेल का गुलाब बढ़ता चला जाता है, और जहां जहां जाता है वहां पे उसमें से वो निकलती रहती है, बर्ड्स निकलती है और आगे आके रोज में कन्वर्ट हो जाती है, उसको बेल गुलाब कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे तो कॉन्सेप्ट फेल हो गया ना, कि अगर कोई बोल रहा है कि रोज में सही मौज होती है तो उसमें तो यस सर। ठीक है, उसमें तो ऐसी मौज हो गई, तो ये यहाँ पे एक्सेप्शन आ जाता है, ठीक है। ओके सर। चलें आगे, ठीक है, आगे आ जाते हैं पेज को। कुछ टर्म्स हैं, ठीक है ना, दैट आर रिलेटेड टू फ्लावर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग टर्म जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास इन द टर्म्स ऑफ सिमेट्री। हम फ्लावर को स्टडी करेंगे इन टर्म्स ऑफ, बोलो यार, सिमेट्री के टर्म्स में, ठीक है। अच्छा कितने टाइप की सिमेट्री होती है जरा बताना मेरे को। सर 3 रेडियल, होती है। बायलैटरल, दो टाइप की सिमेट्री होती है, आपने कौन कौन सी, रेडियल, रेडियल, बायलैटरल। बाइलेटरल और एसिमेट्रिकल होती है। बिल्कुल, एक होती है बायलेटरल। बायलेटरल का मतलब क्या होता है कि आप किसी भी चीज को दो हिस्सों में काटो तो बराबर बराबर दो हिस्सों में कट जाए, पर सिर्फ एक प्लेन से, है ना। अरे हाँ या ना, यस सर, Yes, sir. सेंट्रल एक्सिस से। जैसे मनुष्य, कौन, So cockroach is bilateral, right? बायलेटरल है। अच्छा वो प्लेन कौन सा है, वो प्लेन ये वाला प्लेन है, ये वाला है, ये वाला है या ये वाला सर है, स्ट्रेट ऊपर से लिखे सेंट्रल एक्सिस। स्ट्रेट लाइन। तो सिर्फ एक प्लेन इसको दो हिस्सों में काट सकता है, तो दिस विल बी कॉल्ड एज बायलेटरल सिमेट्री, ठीक है। बट भाई देखो प्लांट्स की अगर बात आ जाएगी, प्लांट्स प्लांट्स ठीक है, अगर मैं बोल दूं कि प्लांट्स के ऐसे करके 4 पेटल्स हैं इसके पास, ये 4 सेपल्स हैं इसके पास, 2 बड़े हैं 2 छोटे हैं, ठीक,
चलो यार, इस पे नहीं आता, मैंने आपको सिर्फ काम ही बताया था, ठीक है। देखो, क्योंकि ये वाली चीज मैं आपको जो बना रहा था मैं आपको पढ़ाऊंगा, कभी नहीं फैमिली से पढ़ाऊंगा, ठीक है। अदरवाइज आप अभी की अभी से कंफ्यूज हो, तो छोड़ देते हैं उसको, आसानी समझ लेते हैं, आसान तरीके से चलती है सब चीजें, ठीक है। बायलैटरल सिमेट्री, अगर कोई हमसे पूछ ले कि कहां से बायलैटरल सिमेट्री का, क्लास से बायलैटरल सिमेट्री क्या कहते हैं, यहाँ पर हम बायलैटरल हम ना लिख के इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं क्या में, ज़ाइगोमॉर्फिक, क्या कहता हूं मैं इसको, बोलो, ज़ाइगोमॉर्फिक सिमेट्री। आसान है मुश्किल है, क्या वर्ड है, Easy है। ज़ाइगोमॉर्फिक, ठीक है। वहीं अगर ये रेडियल सिमेट्री होती है, क्या होती है अगर ये, बोलो, Radial symmetry. तो उसके लिए मैं वर्ड यूज करता है क्या, एक्टिनोमॉर्फिक, क्या यूज करता, Actinomorphic. एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री। आसान मुश्किल, यस सर, आसान है। आसान, ठीक है। चलिए लिखें, लिखें, in symmetry of a flower, in symmetry of a flower, comma, it may be number one, zygomorphic, it may be zygomorphic, ठीक है। बैग में जाओ तो लिख लो बायलेटरल, लिखो आगे, लिखो, the flower can be divided, the flower can be divided, the flower can be divided into two similar halves, into two similar halves. The flower can be divided into two similar halves only in one particular plane, only in one particular plane, ठीक है। एक्चुअली अगर आप नीट का पेपर देने वाले हैं ना, तो नीट में ये सब चीजें नहीं आती, नीट में आते हैं क्या, एग्जांपल्स क्या आते हैं, नीट में इनके आते हैं क्या, एग्जांपल्स, ठीक है। तो आप इसका एग्जांपल लिख लें, इस जाइगोमॉर्फिक किस किस में होती है, एक होती है पी में, पी का फ्लावर आप देख लो, आप गुलमोहर देख लो, आप बीन्स देख लो, बीन, ठीक है। इन सब में जो सिमेट्री कैसी होती है वो हमारे पास बायलेटरल होती है, आसान है। एक फ्लावर और होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसिया, ठीक है। इन सब में बायलेटरल सिमेट्री या जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री होती है, ठीक है। फिर आ जाए अगला किस पे, एक्टिनोमॉर्फिक, अगर ये लिख लिया जाए एक्टिनोमॉर्फिक पे आ जाओ, इसमें लिखें, इसमें लिखें, the flower can be divided, the flower can be divided, the flower can be divided into two equal halves, in any radial plane, in any radial plane passing through it, in any radial plane passing through it. किया जी नोट, सर ये वाला पॉइंट समझा दीजिए जो ये आपने बोला। यहाँ पे बोला, इस तरफ इतना बोला है कि यहाँ पे जो हमारे पास फ्लावर है, आप मान लो फ्लावर को बढ़ देख रहे हो, तो समझाने पड़ेगा, ठीक है। चार चार पैटर्न्स हैं आपको, या चार सेटअप्स हैं, ठीक है। फिर इनके अंदर भी चार पैटर्न्स हैं,
फिर इनके अंदर ये 4 एंड्रोशियम है, ठीक है, और इसके अंदर फिर एक गाइनोशियम ओवरी है, ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे बताओ कि अगर मैं इसको अगर ऐसे कट करूं तो क्या ये दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है? यस सर। हो रहा है, यस सर। ठीक है। अगर क्या मैं इसको एक्चुअली थोड़ा सा हाथ से बनाना है तो इसलिए इतनी सिमेट्री इसमें नहीं आ रही है, बट यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे कट करूं तो क्या ये दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है? ये यस सर। हो रहा है ना? और आप देखोगे तो ये अपर हाफ अलग है और ये नीचे वाला हाफ अलग है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे कट करूं तो दो इक्वल यस सर। जा रहा है, ठीक है। और अगर मैं इसको ऐसे भी कट करूं, ऐसे, वो भी दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है। यस Yes, sir. ये जो प्लेन्स बन रहे हैं ना, ये जो प्लेन्स बन रहे हैं, ठीक है, यहाँ से ये जो एक प्लेन वाला बन रहा है, तो ये है क्या? रेडियल प्लेन। क्या है ये? दिस इज कॉल्ड द रेडियल प्लेन, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप इसको ऐसे काट दो, ये भाई आप जो यहाँ से काट दोगे भी करके, तो क्या बराबर इसमें डिवाइड होगा? ये कभी नहीं होगा। तो रेडियल प्लेन में डायमीट्रिकली कट करना है। कैसे कट करना है? डायमीट्रिकली, इसको कहते हैं क्या? रेडियल प्लेन। आसान है, ठीक है। तो आप इसको चाहो तो नोट कर सकते हो, फटाफट नोट कर लो। इसके एग्जांपल्स में आपको लिखवा देता हूँ, ठीक है ना। देखो भाई, सर, ये कौन सी फैमिली का फ्लोरल डायग्राम है? वैसे तो ये किसी का नहीं है, एक्चुअली इसमें 6 होते हैं, तो ये ब्रैसिकेसी का माना जाता है, ठीक है। सर कैसी? बेटा कुछ नहीं, फैमिली वाले छोड़ दो, अभी कुछ नहीं होती फैमिली, ये बच्ची मजाक कर रही है, ठीक है। अभी फैमिली पढ़ा अभी आपने हाँ सर। नहीं है, ठीक है। अभी आप सर पढ़ा है मैंने सर, मतलब बट याद नहीं आ रहा क्योंकि वो बहुत कंफ्यूजिंग था और टीचर ने बहुत जल्दी में खत्म किया। क्या 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 कह रहे हो? सर मैंने पढ़ा है बट द टीचर जो थी उसने बहुत जल्दी खत्म कर दिया है चैप्टर, मतलब तभी तभी स्टार्ट। तभी तभी तो मैं जल्दी नहीं कर रहा हूँ पढ़ाने में, तभी तो मैं आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, कि मैं आपका टीचर ना बन जाऊँ, ठीक है। देख लो, मस्टर्ड, चिली, धतूरा, इन तीन में जो वो है वो एंथ्रोपियो मिलते हैं, ठीक है। ब्रैसिकेसी मैं बोल रहा था ना आपको, अगर इसमें मैं 6 ये जो है, अगर मैं 6 बनाता है एंड्रोशियम, तो ये ब्रैसिकेसी का डायग्राम हो सकता था, ठीक है। बट मैंने 6 नहीं बनाया, मैंने 4 मिनट में समझा रहा था, तो उन सब में ये एपिनोमॉर्फिक सिमेट्री देखने को मिलती है। आपको जो मैं जितना सब कुछ पढ़ाऊंगा ना चैप्टर में, वो सारी सारी एप्लीकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा जब मैं पढ़ाऊंगा आपको फैमिलीज, और फैमिलीज पढ़ना बहुत जरूरी है, पेपर पर से पक्का सवाल आता है, ठीक है। तो ये ABCD है और वो सेंटेंस है। अगर आपको ABCD आएगी तो वर्ड्स बना पाओगे, वर्ड्स बना पाओगे तो सेंटेंस में लिख पाओगे, ठीक। चलो आगे। नोट किया? ठीक है, ठीक है। एक लास्ट पॉइंट लिख लें, वैसे तो यार आपको पता होगी, ठीक है। देखें, when a flower when a flower when a flower has both androecium and gynoecium, when a flower has both androecium and gynoecium, it is called bisexual. It is called bisexual, या फिर इसको हम कहते हैं मोनोशियस और होमोथैलिक। होमोथैलिक हेटेरोथैलिक, ठीक है, ये लिख लें। ये अभी आप लिख के छोड़ दें, टाइम आएगा बताऊंगा वो क्या होता है मोनोशियस, क्या होता है होमोथैलिक। वैसे जो बच्चे चैप्टर हम प्लांट में पढ़ चुके हैं उनको तो पता है ना कि क्या होता है मोनोशियस। हाँ भाई निष्ठा, सर सेम टाइप के स्पोर्ट्स को बनाते हैं, सेम स्पोर्स जिनके सेम जैसे सेम होते हैं, जैसे सिंगल पानी। टाइप ऑफ स्पोर। सारे के सारे प्लांट्स एक जैसे होते हैं, ठीक है। चलो छोड़ दो, पहले बात छोड़ दो, पहले मुझे बताओ कि इतनी बात समझ आई?
कि Yes, अगर sir. एक प्लांट में, एक फ्लावर में सिर्फ और सिर्फ, एक फ्लावर में अगर सिर्फ और सिर्फ मेल सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट है या सिर्फ एंड्रोशियम प्रेजेंट है, तो फ्लावर यूनिसेक्सुअल होगा, बाइसेक्सुअल होगा? यूनिसेक्सुअल। सेक्सुअल होगा। फीमेल सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट है तो क्या होगा? यूनिसेक्सुअल। और दोनों प्रेजेंट तो क्या हो जाएगा? बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल। ठीक है, चलिए आज हमने इसको इतना पढ़ लिया, तो नेक्स्ट क्लास में इसको पढ़ना शुरू करेंगे कहाँ से? ठीक है, पोजीशन ऑफ ओवरी से। ओवरी पोजीशन पढ़ना शुरू करेंगे। यहाँ पे हम कुछ चीजों में पढ़ेंगे, हाइपोकाइनस, एपिकाइनस और पेरिकाइनस। समझ रहे हो मेरी बात को कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है, ये सब चीजें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो कोई डाउट है आज की क्लास में तो पूछो मेरे से, ना तो फिर हम क्लास एंड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास आपकी कब है? संडे। संडे को। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं।